हम सब मानव विषम परिस्थिति में हैं, क्योंकि हमारे बीच में महामारी कोरोना वायरस फैल चुका है। इससे बचना और दूसरों को भी बचाना चाहते हैं। इसके विषय में बाइबल से वचन को सुने, जो कि हम पाते हैं भजन संहिता 91, 2 और 3। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। इससे कि बचाव के लिए संत मार्क चर्च मानगो पेरिस के प्रार्थना योद्धाओं ने 3 दिन अर्थात 72 घंटा लगातार प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, जो आज 22 जून रात 12 बजे से 24 जून 2020 रात्रि 12 बजे तक किया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय विशेष करके आज हमारा देश, राज, पूरे मानव जाति महामारी कोरोना वायरस के संकट में पड़े हुए हैं। इससे निजात पाने के लिए एक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक आपका अनुग्रह ना हो तब तक हम इस महामारी से बच नहीं सकते हैं। इस विश्वास के साथ में हम सब आपके सम्मुख में आते हुए आपकी ओर अपने ध्यान को उठाते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर और हमारे दुहाई पुकार को सुन। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हम गीत गाएंगे। Glory
परमेश्वर के जीवित वचन को और संदेश को हम लोग सुनेंगे। आज मैं परमेश्वर के वचन के ध्यान के लिए बाइबल से एक पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। वह है यिर्मयाह 33:3, जिसमें इस प्रकार से मिलता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रार्थना करें। सेनाओं का परमेश्वर पिता, इस समय आपके जीवित वचन पर मनन चिंतन करना चाहते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि हम इस समय आपके जीवित वचन पर अपने ध्यान को ला सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में प्रियो, इस समय जो वचन को हम सब ने पढ़ा सुना, उसके अनुसार में देखने का प्रयास करेंगे, जो कि आज हम सब इस संसार में, इस पृथ्वी में रहते हुए एक विषम परिस्थिति में हैं, क्योंकि हमारे बीच में महामारी कोरोना वायरस है और हम सब जो है परमेश्वर के जीवित वचन पर विश्वास करते हैं। तो जो हम विश्वास करते हैं, तो आज हम सब जो है अपने लिए और लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बाइबल जो है क्या बतलाती है। तो हम सब सुन चुके यिर्मयाह 33:3 में, जिसमें हम पाते हैं प्रार्थना के बारे में, जो कि परमेश्वर स्वयं इस बात को प्रकट किया है कि मुझसे प्रार्थना कर। तो यह परमेश्वर का एक तरह का आदेश है, आज्ञा है, जो कि हम और आप परमेश्वर पर, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए जो है प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे प्रार्थना को जो है वह परमेश्वर सुनता है, सुनने वाला परमेश्वर है, जिसके बारे में हम यिर्मयाह 33:3 में हम पाते हैं। तो आज हम और आप महामारी कोरोना वायरस, जो कि एक तरह का संकट है, और इसके बारे में जो है बाइबल किस प्रकार से हम और आपको अगुवाई देती है। जैसे कि हम भजन संहिता 86:7 को देखेंगे, तो यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने वचन को इस प्रकार से, या खास करके दाऊद के द्वारा यह बात को वह प्रकट किया है, जिसे मैं पढ़ना चाहूँगा। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। यह जो है दाऊद का परमेश्वर पर इतना विश्वास है कि जो संकट आएगा और संकट की घड़ी में जब परमेश्वर को पुकारेगा, तो परमेश्वर जो है उसके पुकार को सुन लेगा। ठीक वैसा ही जो है एक तरह का कहा जाए तो हम और आप भी जो है संकट के घड़ी में हैं। तो ऐसे समय में हम और आपको जो है परमेश्वर को पुकारना है विश्वास पूर्वक। और यदि हम विश्वास पूर्वक पुकारते हैं, तो हमारे पुकार को परमेश्वर सुनता है, सुनेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम यौना के जीवन को हम देख सकते हैं, और यौना के जीवन में जो संकट आया है, और संकट के समय में वह यौना क्या कहता है, इसके बारे में यौना 2:2 में हम पाते हैं, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। यौना जो है संकट में जब था, तो उस समय
वह यह परमेश्वर को जो है पुकारा, यह परमेश्वर का दुहाई दिया और उस दुहाई को जो है परमेश्वर सुन लिया। और जब वह याकूब को दुहाई दे रहा था उस समय उसका स्थिति क्या था उसके बारे में यूहन्ना 2 उसके 7 में इस प्रकार से मिलता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। यूहन्ना को कब परमेश्वर को याद होता है? जब वह मूर्छा खाने लगा, जबकि वह अगर कहा जाए तो उनका जीवन एक तरह का जो है अंतिम चरण तक वह पहुंच गया है। और वैसे समय में वह यह परमेश्वर को याद करता है और याद करते हुए वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और यह प्रार्थना पर जब हम अपने ध्यान को लाते हैं तो किस जगह किस स्थिति में किया, तो इसके बारे में बाइबल जो है बताती है कि यूहन्ना जो है मच्छ के पेट में है और वह 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन तक जो है रहा। और 3 दिन में वह क्या करता है? वह परमेश्वर जो है प्रार्थना करता है, यह परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और यह प्रार्थना को जो है परमेश्वर सुना और सुन करके यूहन्ना को जो है परमेश्वर बचा लिया। और इस प्रकार से जो है अगर कहा जाए तो प्रार्थना के द्वारा यूहन्ना जो है अपने आप को जो है वह संकट से बच गया। दूसरा क्या हुआ कि यूहन्ना जो है प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन जो है बदल गया। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जीवन भी वह बदल सकता है। और यूहन्ना का जब जीवन बदल गया तब दूसरी बार जब परमेश्वर का वचन जो है यूहन्ना के पास पहुंचता है कि जा करके नीनवे नगर में मेरे बारे अर्थात परमेश्वर के बारे बताएं। और परमेश्वर के आदेश के अनुसार में नीनवे नगर में जो है जाकर के परमेश्वर के बारे बताया और जिसके कारण जो नीनवे नगर के लोग जो है वह नाश होने से बच जाते हैं। प्रभु प्यारो, आज यदि हम विश्वास पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को बच जाएंगे और दूसरों को भी बचा लेंगे। यह हम विश्वास पूर्वक परमेश्वर के पास में आवे। आइए प्रार्थना करें। सेनाओं का परमेश्वर पिता, इस बड़े प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अगुवाई किया और जिसके कारण के आपके जीवित वचन को सुने हैं। प्यारे प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु चलने में सहायता मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे।
समय प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना का विषय है कोरोना वायरस, जो कि विश्व राज्य में फैल गया है, और इसके लिए प्रार्थना भाई दीपक पूर्ति पढ़ाएंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु मसीह के नीचे पवित्र और सार्वभौम नाम से आपके पास आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज का दिन के लिए हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाते हैं प्रभु जी, लेकिन आप दयालु हैं, करुणामय हैं और परमेश्वर हम मनुष्यों से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर आपके प्रेम के कारण आज इस पृथ्वी पर हम जीवित पाए जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, हम आज की विश्व की परिस्थिति, अपने राज्य की परिस्थिति और पिता परमेश्वर अपने जीवन की परिस्थिति के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कई बातों से आप वाकिफ हैं पिता परमेश्वर। विश्व में जो कोरोना महामारी के कारण पिता परमेश्वर हाहाकार मचा हुआ है पिता, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने भी विश्व के अगुवे लोग हैं पिता परमेश्वर, उनको सही ज्ञान, बुद्धि और समझ देना पिता परमेश्वर, ताकि वो अपनी पिता परमेश्वर जनों का सही ढंग से पिता परमेश्वर रक्षा करने में पिता अच्छी उपायों को पिता परमेश्वर लाने पाए और उसका इस्तेमाल करने पाए पिता परमेश्वर। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने पिता परमेश्वर विश्व के देश है, उन सबको पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको इस मुसीबत की घड़ी में पिता परमेश्वर अपना मार्गदर्शन दीजिए पिता। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि पिता परमेश्वर तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। पिता परमेश्वर, आज इस बीमारी का इलाज नहीं मिल पा रहा है प्रभु जी, लोग इसको खत्म करने के लिए पिता परमेश्वर कई प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं मिल पाया प्रभु जी, इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर वैसे लोग जो पिता परमेश्वर इस महामारी को, इस बीमारी को, इस संकट को, इस समस्या को खत्म करने के लिए पिता परमेश्वर अपना हाथ दे रहे हैं प्रभु जी, उनके साथ रहिए पिता, उनके परिवार के साथ रहिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उस सही ढंग से पिता, सही रीति से पिता परमेश्वर लोगों को जान को बचाने में पिता परमेश्वर अपना पूरा समय देने पाए पिता परमेश्वर। वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को पिता परमेश्वर, सफाई कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ये लोग पिता परमेश्वर जानबूझकर, जानते हुए पिता परमेश्वर, फिर भी पिता परमेश्वर आगे आकर मनुष्य की सेवा में लगे हुए प्रभु जी, इनकी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, इनकी अगुवाई कीजिए, इनको प्रोटेक्शन दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इनके लिए हम दुआ करते हैं कि लहू का पाड़ा पिता परमेश्वर इनको घेरे रखे, ताकि जब ये सेवा में जाते हैं तो इनको कोरोना महामारी छूना सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं अपने राज्य के लिए पिता परमेश्वर, राज्य में पिता परमेश्वर ज्यादा ही संकट पड़ा है पिता इस वक्त प्रभु जी। एक वक्त प्रभु जी की एक भी केस नहीं होता, आज पूरे झारखंड में पिता परमेश्वर 1400-1500 केस पिता परमेश्वर हो चुका है पिता परमेश्वर, और दिन प्रतिदिन प्रभु जी ये बढ़ता ही चला जा रहा है पिता परमेश्वर। ऐसा भी हुआ है प्रभु जी कि 100 केसेस पिता परमेश्वर सूचित किया गया है पिता परमेश्वर, अंकित किया गया है पिता परमेश्वर। हाल राज्य की स्थिति पिता परमेश्वर गंभीर है पिता परमेश्वर, राज्य के आगों को आपके हाथों में सौंपते हो पिता, उनको ज्ञान, बुद्धि और समझ से पिता परमेश्वर परिपूर्ण कीजिए, सही डिसीजन सही वक्त में लेने पाए, और पिता परमेश्वर अपने डॉक्टरों को, इस राज्य के डॉक्टरों को, इस राज्य के पुलिस कर्मियों को, इस राज्य के सफाई कर्मियों को, और पिता परमेश्वर सभी वैसे कर्मचारियों को जो पिता परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और हर एक चीज को पिता परमेश्वर, हर एक जरूरत को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनकी अगुवाई कीजिए, उन्हें भी पिता परमेश्वर मार्गदर्शन और पिता परमेश्वर अच्छी सेहत दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो लोग अच्छे ढंग से पिता परमेश्वर इस राज्य की जनता के लिए कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। हम विशेष प्रार्थना करते हैं अपने जिले के लिए पिता परमेश्वर, ये जिला भी पिता परमेश्वर अछूता नहीं है प्रभु जी, और इस जिले में पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन
हम लोगों के साथ रहिए, इस जिले के सभी लोगों के साथ रहिए, सभी अगुओं के साथ रहिए पिता परमेश्वर। जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, डॉक्टर है, पिता परमेश्वर सफाई कर्मी है, पुलिस कर्मी है, सभी के साथ रहिए प्रभु जी। सभी को पिता परमेश्वर विशेष सुरक्षा दीजिए। और पिता परमेश्वर अब तक विश्व से लेकर इस जिले तक पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस बीमारी से संक्रमित है, ग्रसित है प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनको जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि भारत राज्य का पिता परमेश्वर जो डेथ रेट है प्रभु जी वो बहुत ही कम है पिता परमेश्वर। ज्यादा लोग यहाँ ठीक हो जाते हैं प्रभु जी, और कम ही लोग ऐसे हैं जो पिता परमेश्वर इस बीमारी से नहीं निकल पाते हैं प्रभु जी। उन पर परिवार के साथ भी हुई है जो पिता परमेश्वर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जिले में भी पिता परमेश्वर लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में भी समझ आए कि पिता परमेश्वर बिना कारण के घर से ना निकले, और पिता परमेश्वर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, और पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की मदद करे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर इस बीमारी का जो चेन है पिता परमेश्वर, इसका जो पिता परमेश्वर श्रृंखला है वो टूटने पाए पिता परमेश्वर, और ये बीमारी पिता परमेश्वर इस जिले से, इस देश से और इस विश्व से पिता परमेश्वर पूरी रीति से पिता परमेश्वर खत्म हो जाने का पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हमने पिता परमेश्वर कल सुना कि पिता परमेश्वर न्यूजीलैंड में पिता परमेश्वर कोरोना से देश में पिता परमेश्वर विजय पा चुका है प्रभु जी। वहाँ का जो पिता परमेश्वर रिपोर्ट है बहुत अच्छा है पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को कानों को सुकून देता है प्रभु जी। वहाँ एक भी डेथ नहीं हुआ है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वहाँ जो भी टेस्ट में है पिता परमेश्वर सभी का रिपोर्ट जो है पिता परमेश्वर नेगेटिव आया। पिता धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने शुरुआत कर दी है, और भी पिता परमेश्वर विश्व में ऐसे कई देश है, लगभग 20 के आसपास ऐसे देश है जो पिता परमेश्वर कोरोना में विजय पा चुके हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे और बड़े प्रभु जी, और पूरा विश्व पिता परमेश्वर कोरोना से विजय पाने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितनी जल्द हो सके इसका वैक्सीन निकलने पाए पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी आपसे हम क्या मांगे, आप हमसे बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर है, दया करने वाले परमेश्वर है, करुणा करने वाले परमेश्वर है, और पिता परमेश्वर मनुष्य आपके लिए बहुमूल्य है पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी अगर हमसे कोई गलतियां भूल चूक या अपराध किए पिता परमेश्वर, पिता हम क्षमा मांगते हैं, सब मनुष्य के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर मनुष्य हमसे गलतियां हो सकती है प्रभु जी, लेकिन आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है, दया करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हम दया के लिए आपसे पिता परमेश्वर याचिका करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हम पर दया कीजिए, हम पर करुणा कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम मनुष्य से लेकर संकट की घड़ी जितनी जल्दी हो सके पिता परमेश्वर दूर चल जाए, खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी हम आपसे और क्या मांगे पिता परमेश्वर, आप हमारी सारी आवश्यकताओं को जानते हैं प्रभु जी। फिर से विश्व के हर एक मनुष्य को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं, विशेष से प्रभु जी जो आपको पुकारते हैं प्रभु जी उनकी को सुनना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने हुए हैं पिता परमेश्वर सबों को सही ज्ञान बुद्धि समझ और अच्छा सेहत दे पिता, ताकि वो सही ढंग से हम सभी मनुष्यों का पिता परमेश्वर देखभाल कर सके और हमें पिता परमेश्वर इस संकट से निकाल पाए पिता। सारी बातों में आदर गौरव और महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं, और ये प्रार्थना उठाकर यीशु क्रिस्ट के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से सर्वराज में करें। आमीन। वो गीत गाएंगे मैं
प्रार्थना करें। और प्रार्थना का विषय है प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी और सेवा संस्थाओं के लिए। इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी बहन गुलामी बारला। आइए प्रार्थना करें। महान जीवन लगाए परमेश्वर और तेरे धन्यवाद करते प्रभु के भवन में आते और पिता परमेश्वर हम तेरे पास पिता ये मांग करते प्रभु पवित्र आत्मा की तू अपने लोगों पर दृष्टि कर। हे मेरे परमेश्वर इस घड़ी हम तेरे चरण में और अपने इस देश के प्रशासन के प्रभु हमारे अधिकारियों के लिए प्रभु हे पिता हम प्रार्थना करते हैं तूने अपनी सामर्थ से भर के अपने बल और अपनी अनुग्रह से भर के मेरे परमेश्वर ताकि तूने समझ बुद्धि से भर के मेरे परमेश्वर और उनकी अगुवाई कर प्रभु ताकि इस देश के विकास के लिए और जो भी योजना ताकि परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार बनाने पाए। कि मेरे परमेश्वर हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकार रखने वाले लोग हैं पिता उन सब पर अपनी अनुग्रह बनाए और हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री पर भी वो अपनी कृपा दे। कि मेरे परमेश्वर को अपनी आशीष दे कि हमारे देश में जो भी कार्य हो रहे हैं परमेश्वर के आशीष उसके ऊपर बनाए है। ये मेरे परमेश्वर जितने स्वस्थ कर्मी है पिता उन सबों में प्राप्त करके जितने डॉक्टर नर्स और जितने भी पिता सेवा करने वाले लोग प्रभु जो इस देश के लिए सेवा करें पिता उनके ऐसे लोग हैं जो मर रहे पिता। ये मेरे परमेश्वर उसकी देख रेख को कर पिता उस तरह का उनका माफ कर मेरे परमेश्वर ताकि जिस तरह की वे सेवा करें परमेश्वर उसकी सेवा पर आशीष दे मेरे परमेश्वर ताकि बहुत सारे लोगों का जीवन बचाए जाए पिता। ये मेरे परमेश्वर उसी इस रोग से बचा, कोरोना से बचा और इस महामारी से भी परमेश्वर लोगों की रक्षा कर उनके परिवार की रक्षा कर। ये मेरे परमेश्वर प्राप्त करते जितने सेवा संस्थाएं हैं उस पर तेरी आशीष प्रभु उसके कार्य बड़े बड़े योजनाएं हुई बहुत सारे कार्य हुए पिता परमेश्वर
गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रार्थना करें। प्रार्थना का विषय है कोरोना ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अब इस प्रार्थना में मीना तीगा अगुवाई करेंगी। ताकि विश्वास होकर बने जंगे होकर
प्रार्थना रोहित मालवा करेंगे। प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने अपने लोगों को नाश होने से बचाने के लिए, निरंतर निवेदन करने के लिए और निरंतर प्रार्थना करने के लिए आप तत्पर करता है, ताकि आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा और आपकी जीवन हर एक पर प्रकट होने पाए। उसी आशा और विश्वास के साथ आज हमारी बुद्धि, आज हमारी शक्ति, आज हमारी समझ और हर एक धन और संपत्ति जाती रही, परंतु तू आप हमारा जीवित और साथी है, जो हमें जीवन दे सकता है, जो हमें सुरक्षा दे सकता है। उसी आशा और विश्वास के साथ आज हमने आपसे प्रार्थना की है, इस महामारी से हमारी रक्षा कर, छुटकारा दे और हर एक को तू आप अपनी सामर्थपूर्ण जीवन में स्वस्थ कर दे, ताकि भविष्य के निर्माण में और एक दूसरे के निर्माण में सदा आपकी आशीष में हम बने रहें और आपकी अनुग्रह में जीवन के हर एक उत्तम पदार्थों को प्राप्त करते हुए इस जगत पर हम राज्य करने वाले हो सके, जिससे आपकी अनुग्रह और आपकी सामर्थ अब हम हर एक पर बहुत आयत से होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। अब हम अपने आप को और पूरे विश्व के प्रत्येक मनुष्यों को परमेश्वर पिता के हाथों में सुपुर्द करते हुए अनुग्रह वचन एक साथ कहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। इस प्रकार से प्रार्थना में लगे रहें, ताकि महामारी से हम प्रत्येक एक दूसरे को बचाने वाले और स्वयं बचने वाले हम एक दिन बन सके, जिसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो सके। धन्यवाद।